हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के त्रिशूल में वो कौन सी रहस्यमयी शक्ति छुपी है जो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है? क्या त्रिशूल, नाग वासुकी और डमरू भगवान शिव के साथ सृष्टि के आरंभ से थे या समय के साथ जुड़े? तो वीडियो को अंत तक देखिए और जानते हैं भगवान शिव के इन प्रतीकों का रहस्य। पहले बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल शिवजी का सबसे प्रिय अस्त्र, लेकिन यह शिवजी के पास कैसे आया? कहानी है प्राचीन काल की, जब राक्षस त्रिपुरासुर ने 3 शहर बनाए, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि देवताओं को हराने लगा। सभी देवताओं ने शिव से मदद मांगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो 3 गुण प्रकट हुए। सतगुण यानी पवित्रता, रजोगुण यानी सक्रियता और तमोगुण यानी अंधकार। शिव ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और 3 अलग अलग शक्तियों सत, रज, तम को मिलाकर त्रिशूल का निर्माण किया। इसी त्रिशूल से शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया। शिवजी ने त्रिशूल से इनका अंत किया, यह दिखाते हुए कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, सत्य और संतुलन हमेशा विजयी होते हैं। त्रिशूल का मतलब है 3 शूल, यानी शरीर, मन और आत्मा की पीड़ा को समाप्त करना। यही कारण है कि त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है कि हर कठिनाई को हराया जा सकता है। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे प्रमुख अस्त्र है। यह केवल एक हथियार नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। अब आते हैं भगवान शिव के डमरू पर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो ध्वनि की आवश्यकता थी। कहते हैं कि जब देवी सरस्वती ने अपनी वीणा से सृष्टि में ध्वनि का संचार किया तो वह केवल एक सीमित स्वरूप तक सीमित थी। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की, क्योंकि शिव ही ब्रह्मांड के संहारक और पुनर्सृजन करता है। भगवान शिव ने ध्यान मुद्रा में बैठकर सोचा, कैसे इस ब्रह्मांड को एक लय, एक ताल दी जाए। तभी उनके हाथों में प्रकट हुआ डमरू। डमरू की पहली आवाज से निकला अह और दूसरी से ओम, और यही बना हर ध्वनि और शब्द का आधार, जिसे ओम कहते हैं। कहा जाता है कि डमरू से ही संस्कृत के 14 महाशक्तिशाली सूत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा जाता है। इनसे ही संगीत और भाषा का विकास हुआ। डमरू का आकार भी समय का प्रतीक है। इसके दोनों सिर दिन और रात का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब शिव जी नृत्य करते हैं तो उनका डमरू ब्रह्मांडीय लय को बनाए रखता है। यह हमें जीवन में संतुलन और सामंजस्य की शिक्षा देता है। इसलिए शिव को नटराज, नृत्य और संगीत के देवता कहा जाता है। अब आते हैं भगवान शिव के गले में लिपटे नाग पर। उनका नाम है वासुकी। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन का विचार किया तो वासुकी को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। उस समय भगवान शिव ने सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। वासुकी ने देखा कि शिव ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है ताकि दुनिया बच सके। उनकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर वासुकी ने शिवजी से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे अपने साथ रख लीजिए। वासुकी शिवजी के परम भक्त थे और उनकी सेवा के लिए तैयार हो गए। भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया, यह संदेश देते हुए कि हर जीवात्मा उनके लिए समान है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी प्राणी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वासुकी नाग शिवजी की सहनशीलता और विषम परिस्थितियों में भी स्थिरता का प्रतीक है। शिवजी के प्रतीकों की सूची यहीं खत्म नहीं होती। उनकी जटाओं में बसी गंगा और सिर पर चंद्रमा भी गहरे अर्थ रखते हैं। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भागीरथ ने शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया ताकि उसका वेग कम हो और पृथ्वी सुरक्षित रहे। चंद्रमा की कथा राजा दक्ष के श्राप से जुड़ी है। जब चंद्रमा ने शिवजी की आराधना की तो उन्होंने उसे अपने सिर पर स्थान दिया और श्राप का असर कम कर दिया। गंगा और चंद्रमा की कथा हम अगली वीडियो में जानेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, भगवान शिव का त्रिशूल, डमरू और नाग ये केवल प्रतीक नहीं है। डमरू हमें याद दिलाता है कि हर शुरुआत एक ध्वनि से होती है। त्रिशूल सिखाता है कि हर संघर्ष का अंत साहस से होता है, और नाग हमें बताता है कि विषम परिस्थितियां भी जीवन का हिस्सा हैं। ये हमें सिखाते हैं कि संतुलन, लय और समानता हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी कथा के साथ। हर हर महादेव।